हेलो, दिस इज़ दीपक ध्यानी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टपल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी लिस्ट, तो आज हम देखने वाले हैं टपल्स। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, टपल्स और लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है। जो लिस्ट होती थी, एक वो होती थी म्यूटेबल होती थी, मीन्स चेंजेबल होती थी, और लिस्ट को जो बनाया जाता था स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया जाता था, ऐसे, ठीक है। और जो आपके टपल्स होते हैं ये होते हैं इम्यूटेबल, अनचेंजेबल, इनके कोई भी एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो लिस्ट टपल्स बनते हैं ये बनते हैं पैरेंथेसिस में, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा आज टपल्स के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया है टपल्स और लिस्ट में डिफरेंस क्या है। बस दो ही डिफरेंस हैं। टपल्स जो है इम्यूटेबल है और पैरेंथेसिस के अंदर बनाए जाते हैं। लिस्ट जो है म्यूटेबल है, म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं टपल्स की डेफिनेशन। तो टपल्स की डेफिनेशन होती है, ए टपल इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी टाइप एंड इम्यूटेबल, इम्यूटेबल या अनचेंजेबल, कोई भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इन पाइथन टपल्स आर रिटन विथ राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस भी कहते हैं, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक। तो ये डेफिनेशन का अगर मैं एक्सप्लेन करूं, ये कह रहा है टपल क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप के, मींस इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। दूसरा इम्यूटेबल होते हैं या अनचेंजेबल होते हैं। इन पाइथन टपल्स आर रिटन विद राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। तो एक एग्जांपल दिया है मैंने, टी नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर में 1 2 3 4 6 इसके अंदर बना दिए, ये टपल्स बन गया आपका। अगर जैसे मैं एक टपल्स और भी बना सकता हूँ ऐसे, टी इक्वल टू 1.5 कॉमा, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ पाइथन कॉमा 1 कॉमा 2, तो आप देख सकते हैं ये मिक्स है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। तो आपके टपल्स के अंदर किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है, ठीक है ना। ओके, तो और अब आपको बताता हूँ मैं इंडेक्सिंग कैसे होती है। टपल्स की इंडेक्सिंग भी सेम लिस्ट की तरह होती है। अगर आपका डेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो ये जो फर्स्ट 1 है इसकी 0 इंडेक्सिंग होगी, 2 की 1 होगी, 3 की 2 होगी, 4 की 3 होगी, 6 की 4 होगी। इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, जो भी जितने भी एलिमेंट है उससे एक कम चलता है, ठीक है ना। अगर आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, बैकवर्ड से आ रहे हैं आप, तो ये इसकी -1 होगी, इसकी -2 होगी, इसकी -3, इसकी -4, इसकी -5, ठीक। राइट टू लेफ्ट जब जो डायरेक्शन होती है उसमें -1 होता है लास्ट एलिमेंट, फिर -2 -3 ऐसे ही चलता रहता है। और फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड में स्टार्टिंग का एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता है, ठीक। ये आपने पहले भी देखा हुआ था। तो आइए ये देखते हैं हाउ टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो आपने एक्सेस करना है 1 कौन सी पोजीशन पे या 2 कौन सी पोजीशन पे, 6 कौन सी पोजीशन पे, ठीक। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मेरे टपल्स किस नाम से है, टी, मैंने कहा T4। अगर मैं लिखूंगा प्रिंट T4 पे क्या है, तो प्रिंट T4 पे मेरा आ जाएगा 0 पे 1 है, 2 पे 1, 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, 3 पे 4 है, 4 पे 6 है। तो जो मेरा आंसर मिलेगा मुझे 6 मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने लिखा प्रिंट T3, अगर T3 पे देखेंगे, T3 पे कौन सा है आपका 4 है, तो आपका आंसर जो आएगा 4 आ जाएगा। तो ऐसे मैं कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूं। अगर मैं बैकवर्ड नेगेटिव में देखूं, प्रिंट, आप चाहते हैं कि -1 पे कौन सा है, तो T के -1 पे, -1 पे क्या है 6, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम देखने वाले हैं हाउ टू एक्सेस एलिमेंट थ्रू लूप। अब लूप से कोई भी हम टपल को
कैसे एक्सेस करते हैं। तो मैं एक टपल बनाता हूँ, सपोज मैं P नाम से भी बना सकता हूँ, यहाँ पर आप OPT कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। टपल किस में बनता है, पैरेंथेसिस में मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 1 5 6 9 8, ठीक। आप कितना ही लंबा या छोटा बना सकते हैं। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, लूप से एक्सेस करना है, तो फॉर ए इन कहाँ तक, P तक, ठीक। तो प्रिंट P के PA, ठीक। ये कैसे काम करता है देखना है आपने। सबसे पहले मैं आपको इंडेक्सिंग बताता हूँ। 1 की इंडेक्सिंग 0 है, 5 की 1, 6 की 2, 9 की 3, 8 की 4। तो सबसे पहले लूप चला फॉर ए इन P, कहाँ से A से लेके P तक चलेगा। तो A के पास सबसे पहले 0 पोजीशन का आया, तो उसने कहा P के अंदर 0 पोजीशन पर कौन है, P के अंदर 0 पोजीशन पे 1, तो आपका 1 आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम लूप इंक्रीज हुआ तो पता चला P के 1 पोजीशन पे कौन है, तो P के 1 पोजीशन पे 5 है। फिर ऐसे ही लूप और चलेगा, P के 2 पोजीशन पे 6 है, P के 3rd पोजीशन पे 9 है, P टपल्स के 4th पोजीशन पे 8 है। तो आपका लूप इसके बाद नहीं चलेगा, बिकॉज कोई एलिमेंट है नहीं, तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे हम लूप से एक्सेस कर सकते हैं टपल्स को। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं प्रैक्टिकल। तो आइए पाइथन के टपल की एक्सरसाइज कर लेते हैं अब कुछ। तो सबसे पहले मैं अपना टपल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। एलिमेंट डाल देता हूँ 1, 3, 5, 9, 6, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इंडिविजुअल एलिमेंट कोई भी एक्सेस करना है, प्रिंट T एलिमेंट है, तो आप कर सकते हैं कंट्रोल S, रन करा के देखता हूँ। तो मेरा यहाँ पर है 1, देख सकते हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट चेंज करता हूँ, ये पोजीशन चेंज करता हूँ, अब मैं पोजीशन 3 डाल देता हूँ, तो देखते हैं फिर कौन सा आएगा। 9 आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है, देख सकते हैं आप। 0 पर 1 है, 1 पे 3 है, 2 पर 5 है, 3 पे 9 है। ओके, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी देखते हैं एक बारी। मैं -2 पर देखता हूँ क्या है, -2 पर 9 होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही मिल रहा है, ठीक। एक बार -4 करके देखते हैं। -4 पे, हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं लूप से कैसे एक्सेस करते हैं। हाउ टू एक्सेस टपल थ्रू लूप। तो आपकी टपल्स तो बनी है, अब इसको लूप से कैसे एक्सेस करते हैं। फॉर ए इन कहाँ तक, T तक, ठीक। तो मैं प्रिंट A लिख देता हूँ, ठीक। सबसे पहले आपके A के पास 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 6 आएगा। तो रन करा के देखता हूँ, ये देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 1 3 5 9 6। ओके, तो ये था आपका टपल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब मिलते हैं टपल्स के ऑपरेशंस के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।